इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए उसको कुछ तो करना होगा। बट बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। हम बात कर रहे हैं पैशन की, कि कैसे अपने पैशन को फाइंड करें। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में 87% लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम पसंद ही नहीं है, और वो अपना काम, यानी ये लोग रोज़ के 8 घंटे उस काम को करने में दे रहे हैं जिनमें उनको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको वो काम बहुत ही बोरिंग लगता है। 24 घंटों में 8 घंटे यानी कि पूरे दिन का 33%, यानी कोई अपनी 33% लाइफ उस काम को करने में कैसे दे सकता है जिसमें उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। उस काम स्कूल में ये तो ज़रूर बताया जाता है कि कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, लेकिन ये नहीं कि खुद का पैशन कैसे पता करें। इवन पैशन को फॉलो करने का भी मना करते हैं। कोई क्लास में राइटर बनने की बात करे, अगर लिखना उसका पैशन है तो उसको डिमोटिवेट कर दिया जाएगा और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोल दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में खुद का पैशन कैसे पता करें, ये बताया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता है बहुत से लोगों को। और जिसका पैशन है तो उसको पढ़ाई के साथ में कैसे फॉलो करें, उस स्टूडेंट को उसके लिए भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो राइटिंग छोड़े नहीं, पढ़ाई के साथ में वो भी करे, मल्टीपल चीज़ें करके, और साथ में ज़िंदगी के सारे काम करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर कोई इंसान वो करेगा जिसमें उसका थोड़ा सा भी पैशन नहीं है तो उसे ज़्यादा देर तक एंजॉय करते हुए नहीं कर पाएगा। स्टीव जॉब ने कहा है, डू व्हाट यू लव, यानी वो करो जिससे प्यार है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए ही की जाती है। आप पढ़ाई करो, भले ही आपको करना कुछ और है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है तो आप दोनों साथ में कर सकते हो, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप अपने पैशन को फॉलो भी कर सकते हो, भले ही आपने पढ़ाई किसी और फील्ड में की है। काफ़ी इंजीनियर्स देखे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के लिए ही कि उनका शुरू से ये डिसाइडेड था कि वो बीटेक करने के बाद में जॉब नहीं करेंगे, वो अपने पैशन की कोई चीज़ करेंगे। काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि पढ़ाई प्रॉपर करने से आपको सीखने की आदत पड़ जाती है, आप डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हो, आपके अंदर नॉलेज लेने की भूख बढ़ जाती है, और जिस इंसान को सीखना आ गया वो आगे जाकर कुछ भी कर सकता है। पैशन उसे कहते हैं जिसमें आप उस काम करते वक्त खाना खाना भी भूल जाते हो। आप बहुत देर तक उस काम को कर लेते हो, आप फ़ोन को पूरी तरह से बंद करके काम करते हो, आप पूरी तरह से खो जाते हो। तो आप अपने आप से ये सवाल करो, वो कौन सा काम है जिसको करते वक्त आप पूरी तरह से एंजॉय करते हो। द आर्ट ऑफ वर्क के ऑथर जेफ जॉन्स कहते हैं कि पैशन पता करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना है। आपको फीलिंग्स आनी चाहिए कि लाइफ में कुछ और तो होगा, अभी जो कर रहा हूँ शायद सिर्फ इसके लिए ही मैं नहीं बना हूँ। क्या अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा पैशन है, या मुझे अभी भी अपने पैशन को फाइंड आउट करना है। एक डिससेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में काम को एंजॉय करते हुए पैसा कमाना है। आईआईटी मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक स्पीच में कहा कि उनके लिए पैशन वो है जिसमें वो पूरे दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे तब भी नहीं थकते थे, लेकिन जब वो घर जाते थे तब वो थक जाते थे, उनसे खाना भी नहीं खाया जाता था, उनके घर में कोई काम नहीं होता पर प्रैक्टिस के मैदान में सही से पूरी प्रैक्टिस होती थी। कई बार उनके घर वालों ने नींद में उनको खाना खिलाया है, वो प्रैक्टिस से इतने थक जाते थे। आपने ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस से इंसान जो चाहे वो बन सकता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा कुछ बड़ा करना है तो आपकी प्रैक्टिस भी हद पार होनी चाहिए, और बहुत पेनफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो आप पेनफुल प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाओगे, मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहेगा और थक जाओगे, फिर सो जाओगे। पर अगर वाकई में पैशन है तो आपको अपने आप को बार बार पुश नहीं करना पड़ेगा, आप दर्द सहन कर लोगे, आप क्विट नहीं करोगे। आपको कई अलग अलग तरह से काम भी करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आप अपने आप से ये सवाल करोगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपके दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आएंगी।
आप उसका पेपर वर्क करोगे और आप देखोगे कि इस 10 में से मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको 3 से 4 काम नज़र आएंगे। तो आपको इसी तरह से काम बदल बदल कर भी देखना होगा। आपको देखना होगा कि आपको किस काम में मज़ा आ रहा था, किस काम में आप बाकी काम से तेज परफॉर्म कर रहे थे, आपको उसमें सीखने का मज़ा आ रहा था। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी पढ़ोगे, आपको काफ़ी लोगों में ये मिलेगा कि वो काफ़ी काम कर चुके थे, फिर फाइनली उनको कोई काम समझ आया और वो करके वो बड़े बन गए। अगर जो आपका पैशन है वो कभी नहीं छूटेगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी कई काम किए। मैं भी एक वक्त में काफ़ी कन्फ्यूज था, पर मैंने सब कुछ ट्राई किया और अपने आप मेरा ध्यान वहाँ जाता गया जो मेरा पैशन है। जो आपका पैशन है वो कभी नहीं छूटेगा, और जो आपने किसी और को देख कर के ऐसे ही शुरू किया है वो तो आपसे छूट ही जाएगा। कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी इतिहास नहीं रचते, बुद्धिमान लोग सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं, जुनूनी लोग रचते हैं। तो आप ये सोचो आपको कौन से काम के लिए जुनून सवार है। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि बुद्धिमान लोग और जुनूनी में हमेशा जुनून ही जीता है। कई अक्लमंद लोग बस अपने आलस में रह जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता उनका, बस लिमिटेड काम करते हैं और सो जाते हैं। भले ही उनकी अकल तेज है लेकिन तेज काम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जुनूनी इंसान के भले ही 100 कमियां होंगी पर वो फिर भी अक्लमंद से आगे निकल जाएगा। हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट, यानी मेहनत करने वाला इंसान टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ ही देता है। अगर वो टैलेंटेड इंसान मेहनत नहीं करता है तो एक पॉइंट समझ आ रहा है, आपका टैलेंटेड होना भी इतना काम नहीं करेगा, इंटेलिजेंट होना भी इतना काम नहीं करेगा, ज्ञान का होना भी इतना काम नहीं करेगा। बस आपका जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी भूख होनी चाहिए काम करने में, फिर उस काम में क्या सीखना है, क्या ज्ञान चाहिए, ये सब तो आप सीख ही लोगे। दुनिया इतनी बड़ी है, इंटरनेट पर सब कुछ है, इतना सब कुछ पड़ा है, आप कहीं ना कहीं से सीख कर ट्रेन तो हो ही जाओगे। बस कमी होती है जुनून की, और जुनून तभी आ सकता है जब वाकई में आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है। अब ये बहुत ध्यान से समझो, आपको पैशन पता चल भी जाता है तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप उस पैशन से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। केवल पैशन का होना इनफ नहीं है, पैशन को प्रोफेशन भी बनाना आना चाहिए। आप इस दुनिया में अपने पैशन के साथ में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को राइटिंग पसंद है, वो अपनी पर्सनल डायरी में शायरी लिखता है और स्टोरी लिखता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी का राइटिंग पैशन है तो उसने बुक राइटिंग की और लोगों तक पहुंचाई, जिससे पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया, जिससे लोगों की हेल्प भी हो रही है। अगर आपके पैशन से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर आपके पैशन से कोई बिजनेस या काम शुरू नहीं होगा, तो आप उसे ऐसे फ्री में कब तक करोगे। आप केवल उसे तभी करोगे जब आप बोर होगे। जैसे किसी का पैशन है फोटोग्राफी और वो काम कोई और करता है, तो वो अपने काम से थक जाने की वजह से कभी भी फोटोग्राफी दिल से नहीं कर पाएगा, बस संडे को या फिर केवल हॉलीडे में कर पाएगा। पर क्या हो अगर वो सब डेली फोटोग्राफी करे और उसे उसी से पैसा मिल जाए। जिस काम के लिए वो संडे का वेट करता है कि संडे को करूँगा, वही दूसरी तरफ उसी काम को करके कमा ले। अब आप समझ गए होंगे कि पैशन को ही प्रोफेशन बनाना क्यों ज़रूरी है। आप फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स को, टेस्ला एंड स्पेस फाउंडर एलन मस्क को देख लो, आपको एक चीज़ सेम मिलेगी, इन सब ने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला है। चलिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।